हेलो स्टूडेंट्स, मैं हर्षिता गुप्ता। आज के हमारे लेक्चर का टॉपिक है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। जैसा कि आपको पता है, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम ऑपरेशन रिसर्च सब्जेक्ट का पार्ट है। चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन मॉडल। ट्रांसपोर्टेशन मॉडल को हम डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल भी कहते हैं। इसको सबसे पहले जिसने पेश किया था F.L. हिचकॉक ने 1941 में। ये जब वर्क कर रहे थे द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम सेवरल सोर्सेज टू न्यूमरस लोकेशन, तब इन्होंने इसको पेश किया था। फर्दर इसको डेवलप किया 1947 में टी.सी. कोपन्स ने, जब वो वर्क कर रहे थे ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। देन उसके बाद फर्दर इसको डेवलप किया डेंजिंग ने 1951 में। तब उन्होंने इसको लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में इसको समझाया और इसको डिटेल में बताया। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन या फिर डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल कैसे वर्क करता है या किस चीज़ पे ये काम करता है। तो ट्रांसपोर्टेशन, जैसा कि ट्रांसपोर्टेशन नाम से ही क्लियर है आपको, ट्रांसपोर्टेशन मॉडल हमें ये बताता है कि कैसे हम अपनी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को मिनिमाइज़ करें और अपनी जो रिवेन्यू हो रहे हैं हमें ट्रांसपोर्टेशन से, उसको कैसे हम अपने मैक्सिमाइज़ करें। तो कहने का मतलब ये है कि ट्रांसपोर्टेशन मॉडल जो है वो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को मिनिमाइज़ करना और ट्रांसपोर्टेशन रिवेन्यू को मैक्सिमाइज़ करना हमें बताता है कि हम अपनी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को कैसे मिनिमाइज़ करेंगे और रिवेन्यू को मैक्सिमाइज़ करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो ट्रांसपोर्टेशन को सॉल्व करने के दो मेथड्स होते हैं या दो फ्रेजेस होते हैं। पहला फ्रेज़ हमारा होता है, देखिए हमने यहाँ पे लिखा है इनिशियल बेसिक विजिबल सोल्यूशन मेथड। इसमें 3 मेथड आते हैं आपके, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल, लीस्ट कॉस्ट मेथड, इसको लीस्ट कॉस्ट मेथड को हम मिनिमम कॉस्ट मेथड भी कहते हैं। थर्ड हमारा होता है वूगल अप्रॉक्सीमेशन मेथड, जिसको हम वैम मेथड भी कहते हैं, इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन। दूसरा हमारा होता है ऑप्टिमल फिजिबल सोल्यूशन मेथड। इसमें एक मेथड आता है मोदी मेथड को हम मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड भी कहते हैं या इसको हम यूवी मेथड भी कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो इन मेथड्स के थ्रू हम अपनी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ऑप्टिमल का मतलब होता है ऑप्टिमम, मतलब बेस्ट जो हमारा सोल्यूशन आएगा वो हमारा निकलता है मोदी मेथड से। ओके स्टूडेंट्स, चलिए हम आगे बढ़ाते हैं। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी अपने इस चैप्टर में कि नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल से आप ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे एंड लीस्ट कॉस्ट मेथड से आप ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे। तो मैं पार्ट 1 में आपको सिर्फ ये 2 मेथड अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। ओके, इसको समझने के लिए पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम कितने टाइप की होती है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, जब भी आप ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करें तो आप पहले चेक करिए कि वो बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है या अनबैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है। बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का मतलब है जहाँ पे डिमांड और सप्लाई एक दूसरे के बराबर होगा। अनबैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का मतलब है कि सप्लाई एंड डिमांड आर नॉट इक्वल, वो एक दूसरे के बराबर नहीं होंगे, या तो डिमांड ग्रेटर होगी या सप्लाई ग्रेटर होगी। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन जो है वो हम बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में ही सॉल्व करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर वो बैलेंस ट्रांसपोर्ट, मान लीजिए कि हमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है, हमें जो प्रॉब्लम दी हुई है वो बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम की नहीं है, दैट मीन्स कि उसमें डिमांड एंड सप्लाई एक दूसरे के बराबर नहीं है, तो उसमें हम डमी सेल या फिर डमी रो इंसर्ट करते हैं, उसमें डालते हैं और उसको पहले हम बैलेंस में कन्वर्ट करते हैं, देन उसके बाद हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। वो हम आपको फर्दर आगे बताएंगे। आज सिर्फ हम बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं एंड नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल और मिनिमम कॉस्ट मेथड की हम बात करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, पहला हम सॉल्व करते हैं नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल से इस प्रॉब्लम को। ये हमारे पास एक प्रॉब्लम है, देखिए स्टूडेंट, इसमें दिया हुआ है। ओके, सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं स्टूडेंट्स कि नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल से हम इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आपको बता देते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। आपको कोई भी प्रॉब्लम दी होगी उसमें डेस्टिनेशन दिया होगा, यहाँ पे देखिए डेस्टिनेशन। ओके, ये देखिए डेस्टिनेशन है और डेस्टिनेशन में आपके दिया है PQRS, ये हमारी डेस्टिनेशंस हैं, ये हमारे सोर्सेज हैं ABC, ये हमारे सोर्सेज हो गए। यहाँ पे देखिए ये मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है आपका, ये सप्लाई दी हुई है, सप्लाई हमें 6, 1, 10 दी हुई है और ये हमें डिमांड दी हुई है 7, 5, 3, 2। ओके स्टूडेंट्स, तो
अब देखिए P की जो डिमांड है वो 7 है, Q की डिमांड 5 है, R की डिमांड 3 है और S की डिमांड 2 है। क्वेश्चन अच्छे से समझ लीजिए। A की जो सप्लाई है वो 6 है, B की हमारी सप्लाई 1 है और C जो सप्लाई कर रहा है वो 10 है। क्वेश्चन समझ में आ गया। हमने आपको अभी पहले ही बताया था कि जब भी हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो हम सबसे पहले क्या चेक करेंगे कि वो बैलेंस्ड प्रॉब्लम है या अनबैलेंस्ड प्रॉब्लम है। तो स्टूडेंट ध्यान दीजिए, यहाँ पे सप्लाई का टोटल डिमांड के टोटल के इक्वल है या नहीं, सबसे पहले हम ये चेक करेंगे। देखिए कैसे, अब इन तीनों को आप ऐड करिए, 6, 1, 10, 17 और इन सारी डिमांड मतलब सारी सप्लाई को ऐड करिए, देखिए 17 आ रहा है और डिमांड को ऐड करेंगे सब सारे कॉलम्स को, 7 + 5 + 3 + 2, ये हमारा 17 आ रहा है। इसका मतलब ये कैसी प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स, बैलेंस प्रॉब्लम है। अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल से। चलिए अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिए जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल, मतलब हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, नॉर्थ वेस्ट से, इस वाले कॉर्नर से हमेशा क्वेश्चन स्टार्ट होगा, ध्यान रखिएगा। कैसे हम स्टार्ट करेंगे, अब देखिए इस पॉइंट से हम स्टार्ट करेंगे अपने क्वेश्चन को। जब भी हम नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल अप्लाई करेंगे तो कॉर्नर, नॉर्थ कॉर्नर से स्टार्ट करेंगे। हम देखेंगे कि सप्लाई एंड डिमांड में कंपैरिजन करेंगे, दोनों में लीस्ट क्या है, सप्लाई कम है या डिमांड कम है। तो क्या कम है, हमारी सप्लाई कम है। ठीक है, देखिए ए वाले सोर्स की सप्लाई 6 है, डिमांड 7 है, दोनों में क्या कम है, 6। ठीक है, तो 6 कम है, इसका मतलब हम यहाँ पे जो ये वाला कॉलम है इसमें 6 को हम लोकेट कर देंगे और जब ये 6 लोकेट करेंगे तो ये पूरी हमारी रो कैंसिल हो जाएगी। समझ में आ रहा है, क्या चेक करना है, कॉर्नर से स्टार्ट करेंगे, कॉर्नर में उसकी डिमांड एंड सप्लाई देखेंगे, दोनों में जो कम होगा वो नंबर यहाँ पे 4 पे हम लोकेट कर देंगे और वो पूरी रो हमारी डिलीट हो जाएगी। चलिए हम आपको नेक्स्ट उसमें स्लाइड में दिखाते हैं कैसे। यहाँ पे देखिए कॉर्नर से हमने अपने क्वेश्चन को स्टार्ट किया। अब देखिए 6 और 7 में क्या कम था, 6 कम था, हमने 6 यहाँ पे, ये देखिए 6 कम था, हमने 6 यहाँ पे डोनेट कर दिया, यहाँ पे एलोकेट कर दिया। जैसे ही 6 एलोकेट किया तो ये 6 चला गया, यहाँ पे देखिए 6 में से हमने 6 दे दिया तो ये 0 हो गया। ठीक है, यहाँ पे जब हमने 7 में से 6 दिया तो हमारे पास क्या बचा, सिर्फ 1 बचा। जैसे ही हमारी डिमांड या सप्लाई जो भी ज़ीरो होगी, जो भी सेल मतलब जो भी रो अगर ज़ीरो होती, जैसे कि ये रो ज़ीरो हो गई तो ये पूरी कैंसिल हो जाएगी। अभी ये रो ज़ीरो नहीं हुई, ये कॉलम, ये हमें कॉलम जो है ये ज़ीरो नहीं हुआ है, ये कैंसिल नहीं हुआ। जैसे ही जो भी ज़ीरो होगा उसको हम कैंसिल कर देंगे। चलिए आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखाते हैं कैसे कैंसिल करते हैं। ये देखिए हमने ऊपर की पूरी जो ए वाला था वो ज़ीरो हो गया था, लास्ट में आप जाके देख सकते हैं वो ज़ीरो हो गया था, वो हमने हटा दिया। और देखिए यहाँ पे 7 की जगह पे क्या हो गया था, 7 में से हमने 6 यहाँ पे दे दिया तो यहाँ पे 1 बचा था। देखिए हमने यहाँ पे 1 दिखाया है, ये देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने 1 दिखाया है। अब सिर्फ 1 देखिए ऊपर वाला। अब देखिए हमारे पास नेक्स्ट कॉर्नर पॉइंट कौन सा होगा, 2। ठीक है, अब कॉर्नर की सेल कौन सी बची, 2। अब 2 में भी वही चीज़ हम देखेंगे, 2 में डिमांड कितनी है, 1 है डिमांड और 1 सप्लाई है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब दोनों ही एक दूसरे के बराबर हैं, तो हमने मान लीजिए कि हमने सप्लाई वाला ये 1 हमने यहाँ पे दे दिया, एलोकेट कर दिया ये 1, तो 1 में से 1 क्या, 0 हो गया। यहाँ पे से भी 1 में से हमने 1 यहाँ पे दे दिया तो डिमांड भी हमारी 0 हो गई, मतलब ये भी 0 है और ये भी 0 है। तो कहने का मतलब है अब कौन सी यहाँ पे जाएंगी, कौन सी डिलीट करेंगे, इस पूरे ब्लॉक को हम डिलीट कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, देख चलिए हम आपको नेक्स्ट स्लाइड में आके दिखाते हैं। ये देखिए हमने यहाँ पे पूरी जो भी सेल डिमांड और सप्लाई जिसकी भी 0 हो जाएगी उसको हम डिलीट कर देंगे। ओके स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट कॉर्नर। अब हमारे पास कॉर्नर क्या है, 16 कॉर्नर है। ठीक है, 16 में भी वही हम फॉर्मूला देखेंगे कि हम देखेंगे उसकी डिमांड कितनी है, 16 पे हमारी 10 डिमांड है और सप्लाई कितनी है, सॉरी सप्लाई हमारी 10 है और डिमांड हमारी 5 है। दोनों में से क्या कम है, 5 कम है। हमने 5 यहाँ पे लोकेट कर दिया। जब 5 हमने लोकेट किया तो 5 में जब हमने यहाँ पे दे दिया है तो यहाँ पे तो 0 हो गया, 5 में से 5 गया 0। 10 में से हमने सिर्फ 5 ही लोकेट किया है तो अभी कितना बचा हमारे पास, 5 बचा। मतलब ये वाला जो हमारा कॉलम है ये हमारा अब डिलीट हो गया। अब हमारे पास सिर्फ इतना बचेगा और यहाँ पे हमारा सिर्फ 5 बचेगा। क्लियर स्टूडेंट्स, ध्यान रखिएगा। चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं। देखिए वो 0 हो गया था इससे पहले वाले में, देखिए स्टूडेंट्स कि इससे पहले वाले में हमने क्या 0 किया था, ये देखिए हमने ये वाला 0 किया था 5 वाला, तो ये वाली पूरी रो हमने नेक्स्ट वाली स्लाइड में हटा दी।
ओके, अब देखिए कॉर्नर पॉइंट कौन सा है, ये देखिए अब कॉर्नर पॉइंट ये है। फिर से वही कंपैरिजन करेंगे, डिमांड इसकी कितनी है 3 है, सप्लाई हमारी 5 है, तो इन दोनों में से क्या कम है, 3 कम है। 3 हमने यहाँ पे एलोकेट कर दिया, 3 में से 3 गया 0 हो गया, अब ये वाला 0 हुआ। अब 5 में से हमने सिर्फ 3 दिया है तो अभी 2 हमारा बचा है। ओके स्टूडेंट्स, ये भी ध्यान रखिएगा कि ये टोटल भी हमारे इक्वल, ये जो आएगी हमेशा ये भी इक्वल होता रहेगा, ठीक है। तो जब 3 हमने लोकेट कर दिया दैट मीन्स कि अब हमारी ये वाली सेल जो है, ये वाला जो कॉलम है ये पूरा चला जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या दिखाएंगे, 2 दिखाएंगे। चलिए अपनी नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखाते हैं। ये देखिए वो वाला हमने डिलीट कर दिया। अब लास्ट हमारा कॉर्नर यही बचा है 2, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, हमने 2 दे दिया, 2 - 2 0 हो गया, ये भी 2 - 2 0 हो गया, मतलब ये भी हमारा डिलीट हो गया। अब देखिए ये पूरी रो हमारी सब डिलीट हो गई, दैट मीन्स कि हमने एलोकेट कर दिया। अब हम आपको एक फुल स्क्रीन में पूरा दिखाते हैं हमने कैसे डिस्ट्रीब्यूशन किया। यहाँ पे देखिए, बहुत ध्यान से समझिएगा, मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको बताया है। इस स्लाइड में मैं आपको बिल्कुल क्लियर और बताऊँगी अच्छे से। सबसे पहले हमारा कॉर्नर पॉइंट था 4, हमने देखा इसकी सप्लाई 6 थी, डिमांड 7 थी, 6 हमने यहाँ पे दिया, ये पूरा हमारा कैंसिल हो गया। 6 - 6 क्या 0 हो गया, यहाँ पे हमने 6 में से माइनस किया, 7 में से 6 को माइनस किया, 1 बचा। अभी हमारा ये कैंसिल हुआ है। फिर हमारा कॉर्नर पॉइंट आया, ये सेकंड कॉर्नर पॉइंट ये है। अब हम देखेंगे इसकी डिमांड एंड सप्लाई, सप्लाई भी 1 है, डिमांड भी देखिए यहाँ पे 1 ही है, यहाँ पे माइनस किया था 1 बचा था, तो अब हमने यहाँ पे 1 दे दिया। जैसे ही 1 दिया तो ये हमारा कैंसिल हो गया, 1 - 1 किया 0 हो गया, और ये भी हमारा कैंसिल हो गया कि 1 माइनस हमने यहाँ पे 1 बचा था, 1 में से हमने यहाँ पे फिर से 1 दे दिया तो ये भी 0 हो गया, तो मतलब ये हमारा कैंसिल हो गया। नेक्स्ट कॉर्नर पॉइंट हमारा है 16 में हम देखेंगे 5, सप्लाई कितनी है 10 है, और डिमांड हमारी 5 है, ठीक है। इस वाले पॉइंट की बात कर रहे हैं, तो क्या कम है हमारी 5 कम है, मैंने 5 यहाँ पे दे दिया। 5 में से 5 क्या, ये सेल पूरी 0 हो गई, और 10 में से 5 गया हमारा 5 बचा, इसका मतलब ये भी हमारा चला गया, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हमारे पास क्या है नेक्स्ट कॉर्नर पॉइंट 30, ठीक है। नेक्स्ट कॉर्नर हमारा ये 30। अब देखेंगे इसकी डिमांड 3 है और सप्लाई हमारे पास अभी कितनी बची है 5 बची है, तो 3 में से अब 3 और 5 में क्या हम देंगे, 3 दे देंगे। 3 हमने यहाँ पे दे दिया, तो हमारे 3 में से 3 गया 0 हो गया, और 5 में से 3 गया, अभी हमारे पास 2 बचा है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए लास्ट में आपका 2 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी मैंने 2 यहाँ पे लोकेट कर दिया। नेक्स्ट कॉर्नर पॉइंट ये है, 2 में से 2 गया 0, यहाँ पे भी 0 हो गया। तो ऐसे हम अपने जो कॉस्ट हैं उसको एलोकेट करते हैं, ठीक है। ये हमारी ईच कॉस्ट है, देखिए ये हमारे कॉस्ट थी, ईच ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट थी ये हमारी, ठीक है। ये ईच ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट थी जिस पे हमने एलोकेट कर दिया है। अब देखिए स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, जो भी हमने एलोकेशन किया है उनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स को हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और सबको क्या करेंगे आपस में जोड़ देंगे। मतलब 4 × 6, 2 × 1, 16 × 5, 30 × 3 एंड 18 × 2, इन सब को मल्टीप्लिकेशन करके हम जोड़ देंगे। चलिए आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखाते हैं कि हम कैसे करेंगे इसको। ये देखिए, टू ऑब्टेन द मिनिमम कॉस्ट ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन द एलोकेटेड यूनिट विल बी मल्टीप्लाइड द करस्पॉन्डिंग ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। यहाँ पे देखिए, ये देखिए इस वाले पॉइंट में जो भी हमने एलोकेट किया था, ये देखिए पीछे जाके जो जहाँ जहाँ पे भी हमने एलोकेट किया था 6 × 4, यहाँ पे देखिए 6 × 4, 2 × 1, 2 × 1 प्लस करेंगे, फिर प्लस 16 × 5, ओके, फिर 30 × 3, ये मल्टीप्लिकेशन करके प्लस करते जाएंगे और जब सब कुछ ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारी मिनिमम कॉस्ट आ जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, ये देखिए ये हमारी आ गई मिनिमम कॉस्ट। मतलब पहले वाले सोल्यूशन की मिनिमम कॉस्ट कितनी आई है, 332 रुपीज़। क्लियर स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल क्लियर हो गया होगा। चलिए हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, लीस्ट कॉस्ट मेथड, जिसको हम मिनिमम कॉस्ट मेथड भी कहते हैं। जो हमने पहले वाला सोल्यूशन लिया था उसी सोल्यूशन को हम लेकर यहाँ पे लीस्ट कॉस्ट मेथड को समझाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, देखिए बहुत ध्यान से समझिएगा, इसमें भी मैं आपको फिर से बता देती हूँ। ये हमारे डेस्टिनेशंस हैं PQRS, ये हमारे सोर्सेज हैं ABC, ये हमारी डिमांड है, ठीक है। डिमांड देखिए यहाँ पे सप्लाई के बराबर है, ठीक है। और ये जो हमारे पॉइंट दिए हुए हैं ईच ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, ठीक है, ईच ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। ओके स्टूडेंट्स, आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपको। चलिए हम अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं।
लीस्ट कॉस्ट मेथड का मतलब है या मिनिमम कॉस्ट मेथड का मतलब है कि आपको ये जितनी भी कॉस्ट दी हैं, ये हमें ट्रांसपोर्टेशन की हर एक उसकी ईस्ट कॉस्ट दी हुई है, ठीक है। इसमें हम सबसे लीस्ट कॉस्ट फाइंड करेंगे कि लीस्ट कॉस्ट क्या है। आप देख सकते हो सबसे लीस्ट कॉस्ट क्या है हमारी, 0। ओके, तो अब इसमें हम कैसे करेंगे, इसमें हमेशा हम लीस्ट कॉस्ट करेंगे। तो 0 का हम देखेंगे सप्लाई कितनी है, सप्लाई 1 है और डिमांड 5 है। इन दोनों में से क्या कम है, 1 कम है, तो यहाँ पे हम 1 लोकेट कर देंगे। चलिए हम आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताते हैं यहाँ पे 1 लोकेट करना। ये देखिए, बहुत ध्यान से समझिएगा। ये देखिए यहाँ पे 0 सबसे, इस पूरी रो में सबसे कम था हमारे पास 0, ठीक है। तो 0 में अब देखिए यहाँ पे सप्लाई 1 थी, डिमांड 5 थी, हमने यहाँ पे 1 दे दिया, तो 1 में से 1 गया, 0 हो गया। 0 का मतलब ये पूरी जो हमारी रो है ये डिलीट हो जाएगी क्योंकि ये 0 हो गई है। ओके, अब 5 में से हमने 1 दे दिया तो हमारे पास अब डिमांड इसकी कितनी बची, 4 बची ना, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में आपको समझाते हैं कि कैसे हम इसको डिलीट करेंगे। ये देखिए स्टूडेंट्स, हमने ध्यान से देखिएगा, हमने ये वाली रो पूरी डिलीट कर दी, ये देख रहे हैं आप, ये डिलीट कर दी। और यहाँ पे देखिए हमारा यहाँ पे हमने 4 लिखा जो एग्जैक्ट वैल्यू आई थी। जब 4 यहाँ पे हुआ तो हमारी ये टोटल भी चेंज हो जाएगा, है ना। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे, अब देखिए बहुत ध्यान से समझिएगा कि अब हमको यहाँ फाइंड करना है कि इसमें पूरे में लीस्ट हमारी क्या है। जो डिलीट हो गई उससे हमें मतलब नहीं, जो ये 2 रो हमारी बची इसमें लीस्ट क्या है, तो लीस्ट इसमें क्या है, 4। ओके, तो देखिए इसीलिए हमने इसको येलो को मार्क किया है कि मतलब अब हमें किस सेल पे काम करना है, इस पे काम करना है। ये 4 सबसे लीस्ट है। अब 4 में हम देखेंगे उसकी सप्लाई कितनी है, 6, और उसकी डिमांड कितनी है, 7। इन दोनों में से क्या कम है, 6 कम है, तो 6 हमने यहाँ पे एलोकेट कर दिया। 6 में से 6 गया ये 0 हो गया, और 7 में से 6 गया ये 1 बचा। अब मतलब यहाँ पे हमें जो डिमांड नेक्स्ट स्लाइड में दिखानी है यहाँ पे 1 दिखानी है। इसका मतलब अब कौन सी रो डिलीट होगी हमारी, ये वाली, ये 0 हुई है तो ये वाली इसको हम डिलीट कर देंगे नेक्स्ट स्लाइड में। चलिए आपको दिखाते हैं कि कैसे हमने इसको डिलीट किया। ये देखिए हमने इस पूरी को डिलीट कर दिया है। स्टूडेंट ध्यान से देखिएगा, ये हमने पूरा डिलीट कर दिया, ये हमने डिलीट कर दिया, और यहाँ पे देखिए हमने 1 लिखा है। ये देखिए पीछे 7 में से 6 माइनस किया था, 1 था, तो यहाँ पे देखिए ये वाला पॉइंट देखिए यहाँ पे हमने 1 लिखा है इसीलिए। ठीक है, हम आपको आगे समझाते हैं। ओके, अब हम ये देखेंगे कि इन चारों पॉइंट में हमारा सबसे लीस्ट क्या है, लीस्ट सबसे कम कौन सा है, 10 है ना। तो देखिए अब 10 में हम देखेंगे उसकी सप्लाई कितनी है, सप्लाई हमारी 10 है और उसकी डिमांड कितनी है, 1 है। दोनों में से क्या कम है, 1 कम है। 1 हमने यहाँ पे लोकेट कर दिया, ये देखिए यहाँ पे हमने 1 लोकेट किया। इसका मतलब क्या है, 1 हमने यहाँ पे लोकेट कर दिया तो 1 - 1 = 0 हो गया। एक फिर से आपको बता देते हैं, ये देखिए 1 में से 1 गया 0 हो गया, और 10 में से 1 गया 9 हो गया। मतलब अब ये 0 हुआ है तो इसका मतलब किसको डिलीट करेंगे, इसको हम डिलीट कर देंगे, पी वाले पूरे कॉलम को हम डिलीट कर देंगे, और हम यहाँ पे क्या डिनोट करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में, 9 डिनोट करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखाते हैं। ये देखिए हमने यहाँ पे पी वाली रो को बिल्कुल डिलीट कर दिया है। अब हमारे पास ये 3 पॉइंट बचे हैं। यहाँ पे भी देखिए हमने 9 दिखाया है, लास्ट स्लाइड में हमने माइनस किया था, 9 आया था। अब इन तीनों में सबसे लीस्ट क्या है, 16 सबसे कम है। ठीक है, सबसे मिनिमम देखेंगे, मिनिमम कॉस्ट कहाँ पे है, अब 16 कम है, इसकी डिमांड कितनी है, 4 है, और इसकी सप्लाई कितनी है, 9 है। कौन सा कम है, 4 कम है, हमने 4 यहाँ पे लोकेट कर दिया। 4 में से 4 गया 0 बचा, और 9 में से 4 गया 5 बचा। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब कि अब ये 0 हो गया तो इसको हम डिलीट कर देंगे, और यहाँ पे हम क्या दिखाएंगे, 5 दिखाएंगे, क्योंकि हमने 4 यहाँ पे दे दिया है। नेक्स्ट स्लाइड में चलिए दिखाते हैं हम आपको कैसे इसको हमने लोकेट किया है। ये देखिए वो जो 0 होता जाएगा उसको हम डिलीट करते जाएंगे। साथ में स्टूडेंट एक चीज़ और याद रखिएगा, आपका ये टोटल भी चेंज होता जाएगा जितना जैसे जैसे हम डिस्ट्रीब्यूट करते जाएंगे, और हमेशा ये और ये टोटल आपका बराबर आता जाएगा। अब इन दोनों में सबसे कम क्या है बताइए मुझे। देखिए आप देख सकते हो कि इन दोनों में सबसे कम 18 है। ठीक है, तो 18 को अब हमें डिनोट करना है, जो भी हम डिनोट जिसको हम ले रहे हैं उसको हम येलो से हमने इसीलिए मार्क कर दिया है। अब देखिए 18 की सप्लाई कितनी है, 5 है, और डिमांड 2 है। दोनों में से क्या कम है, 2 कम है। 2 हमने यहाँ पे दे दिया तो 2 - 2 0 हो गया। 5 में से हमने 2 दे दिया तो कितना बचा, 3 बचा।
तो हमने यहाँ पे 3 दिखा दिया। अब नेक्स्ट स्लाइड में यहाँ पे हमारा कितना बचा है, 3 बचा और यहाँ पे भी 3 बचा है, तो मतलब ये वाला पॉइंट भी हमारा 3 हो जाएगा। इसको हम डिलीट कर देंगे क्योंकि ये हमारी 0 हो गई है। जो 0 होता जाएगा वो रो या सेल डिलीट होती जाएगी, ध्यान रखिएगा ये चीज़। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में आपको अब दिखाते हैं। ये देखिए इसमें हमने उसको डिलीट कर दिया, यहाँ पे देखिए 3 बचा था। अब हमारे पास यही कॉस्ट बची है, यही मिनिमम है। तो अब हम इसमें देखिए सप्लाई भी इसकी 3 है और डिमांड भी 3 है। 3 यहाँ पे दे दिया, 3 - 3 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, मतलब हमने सबको लोकेट कर दिया है। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए अब हमारा ये पूरा ब्लैक हो गया, इसका मतलब हमने सारी कॉस्ट को दे दिया है, लोकेट कर दिया। डिमांड एंड सप्लाई हमने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दी है। अब आपको फुल चार्ट दिखाते हैं, बहुत ध्यान समझिएगा। इसमें जैसे जैसे हमने लोकेट किया है वैसे वैसे हमने इस पर मार्क कर दिया है। फिर से आपको एक बार बता देते हैं लीस्ट कॉस्ट मेथड से हम कैसे सॉल्व करते हैं, ध्यान से समझिएगा। लीस्ट कॉस्ट का मतलब होता है कि ये देखिए ये जो ब्लॉक है इसमें से आप सबसे पहले लीस्ट फाइंड करेंगे। सबसे लो वैल्यू क्या है, लो कॉस्ट क्या है, 0 सबसे लो कॉस्ट है। 0 में हमने देखा उसकी डिमांड और उसकी सप्लाई। डिमांड 5 है, सप्लाई 1 है, क्या कम है 1, ठीक है। देखिए 1 कम है तो 1 हमने यहाँ पे दिया। जैसे ही हमने 1 यहाँ पे दिया तो 1 - 1 0 हो गया। जैसे ये 0 हुआ हमने इसको डिलीट कर दिया। 1 में से हमने 4 में से 1 हटाया तो अब हमारे पास कितना बचा है, 4 बचा है, ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट हम देखेंगे सबसे लीस्ट क्या है। इस रो को डिलीट करने के बाद देखिए 1 2 इन दोनों रो में देखिए सबसे लीस्ट कॉस्ट क्या है, 4 सबसे लीस्ट कॉस्ट है। 4 में अब देखेंगे उसकी सप्लाई कितनी, सप्लाई 6 है, डिमांड 7 है। दोनों में से क्या कम है, 6 कम है। 6 यहाँ पे हमने एलोकेट कर दिया, 6 एलोकेट किया तो 6 - 6 0 हो गया। ये 0 हुआ, इसका मतलब ये पूरा कैंसिल हो गया। अब 7 में से 6 हमने दे दिया तो हमारे पास क्या बचा, 1 बचा। ओके, अब हमारे पास क्या बची, सिर्फ सी वाली रो बची है। इसमें देखिए लीस्ट कॉस्ट सबसे कम क्या है, 10 वाली है, ठीक है। तो सबसे कम 10 है। 10 में देखेंगे उसकी सप्लाई 10 है और डिमांड हमारी देखिए माइनस किया तो हमारे पास 1 डिमांड बची थी, सिर्फ 1 हमने यहाँ पे दे दिया। तो जब 1 दिया तो 1 - 1 0 हो गया, तो ये कैंसिल हो गई। अब ये देखिए 10 में से हमने 1 माइनस किया तो 9 बचा। अब देखेंगे कि इन तीनों में से हमारी सबसे लीस्ट क्या है, लीस्ट हमारी है 16। अब देखिए यहाँ पे हमारा 4 बचा था, तो 4 और 9 इन दोनों में से सबसे कम क्या है, 4 कम है। मैंने 4 दिया तो 4 - 4 0 हो गया, ये भी हमारा कैंसिल हो गया। 9 में से हमने 4 दे दिया, हमारे पास क्या बचा, 5 बचा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमें इन दोनों में से लीस्ट फाइंड करना है कि इन दोनों में से लीस्ट क्या है। 18 लीस्ट है। 18 में से अब देखेंगे इसकी सिर्फ सप्लाई डिमांड 2 है, सप्लाई हमारी क्या है 5 है। तो दोनों में से क्या कम है, 2 कम है। हमने यहाँ पे 2 लोकेट कर दिया, 2 में से 2 गया 0 हो गया, इसका मतलब ये वाला कैंसिल हो गया। 5 में से 2 दे दिया हमने तो 3 बचा। अब 3 बचा, यहाँ पे भी 3 है तो हमने यहाँ पे 3 वाला लोकेट कर दिया। 3 में से 3 गया 0 हो गया, ये भी 3 में से 3 गया 0 हो गया। आई थिंक आपको बहुत अच्छे से ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि कैसे हम अपनी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को इससे सॉल्व करेंगे। अब हमें फिर वही काम करना है, जो भी हमने एलोकेट किए उनको आपस में मल्टीप्लाई करना है और उनको ऐड करना है। ये डिजिट आपस में मल्टीप्लाई होंगी और बाद में हम इनको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। क्लियर स्टूडेंट, चलिए हम आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताते हैं कैसे। देखिए जो मैंने एलोकेट की है उसी को मैं बताती हूँ आपको। ये देखिए 6 × 4, यहाँ पे देखिए 4 × 6, फिर आपका देखिए क्या है 0 × 1, 0 × 1 प्लस 10 × 1, 10 × 1 प्लस 16 × 4, 16 × 4 प्लस 30 × 3, 30 × 3 प्लस 18 × 2, 18 × 2। सबको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। आई थिंक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे इस प्रॉब्लम को। ओके स्टूडेंट, थैंक यू। मैंने आज आपको लीस्ट कॉस्ट मेथड एंड नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल पढ़ाया है। नेक्स्ट मैं अपनी वीडियो में आपको वैम मेथड एंड मोदी मेथड पढ़ाऊंगी। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए। कमेंट बॉक्स में अगर आपको किसी सब्जेक्ट पे या किसी टॉपिक पे, कॉमर्स या इकोनॉमिक्स से रिलेटेड किसी भी टॉपिक पे वीडियो बनवाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाके आप उसको मेंशन कर दीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।